एक नामी गिरामी कॉलेज ने अपने स्टूडेंट्स को वेलकम पार्टी देने के लिए एक पुराने से खंडर जैसे फार्म हाउस का इंतखाब किया, जो शहर से काफ़ी दूर एक रिवनवुड नामी गांव में आबाद था। फार्म हाउस की पुरानी दीवारें बिना चांद के गहरी रात से भी ज़्यादा राज अपने अंदर दबाए हुए थी। ये फार्म हाउस वीराने में खड़ा था। ये फार्म हाउस अपनी पहचान से ही लोगों को खौफजदा करता था। गांव वालों की फार्म हाउस के मुतालिक बातें बकवासात के अलावा कुछ नहीं। जनाब, इस जगह की एक खूनरेज तारीख है। कैसे 30 साल पहले एक खानदान गायब हो गया था, हत्ता के तफ्तीशकारों को भी कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन पंजों से दीवारों पर लिखे अल्फाज महफूज हैं। बकवास बातें, हम पढ़े लिखे लोग हैं मोहतरम थॉमसन। ऐसी पुरानी बातें गांव वाले ही मानते हैं, जबकि हम हकीकत को मानते हैं, ऐसी कहानियों को बिल्कुल भी नहीं। अगले ही रोज़ गांव की एक कौंसिल एक पंचायत लगाती है, जहां पर प्रिंसिपल डेविडसन और उनके साथी भी मौजूद थे। इस जगह रूहें भटकती हैं जो सबके लिए एक खतरा है, फिर चाहे वो यकीन रखता हो या न रखता हो। और हमने गुज़श्ता साल की सर्द रातों में चीखें सुनी थी, वो कोई जानवरों की आवाज़ें नहीं थी। इनकी बातों को जाने दो। हम लोग इस जुमे की रात 30 बच्चों का अरेंजमेंट करेंगे और उम्मीद है वो रात यादगार बनेगी। जबकि वो थोड़ा बहुत ही जानता था कि वो कितनी यादगार बनेगी। फार्म हाउस की इमारत कई दहाइयों से टूट फूट का शिकार थी। इसकी टूटी खिड़कियां जैसे आंखों की तरह घूर रही हों, और कदीम नायाब बलूत का दरख्त इसकी इर्द गिर्द फैला हुआ था। इसकी शाखें इंसानी उंगलियों की तरह झुकी हुई थी। इसके साथ साथ इंतज़ामिया ने भी घर को सजाना संवारना शुरू कर दिया था। सर, वहाँ की दीवारों के साथ कुछ गड़बड़ है और तहखाने का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है, हत्ता कि मैं इसे कहीं बार सही कर चुका हूँ। यही कोई खैर, इसे ठीक करो। मेहमान 2 घंटों में पहुंचने वाले हैं। इस रात कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं, समझे? शाम ढलते ही कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर फार्म हाउस के अंदर पहुंचना शुरू हो गए थे। सारे ही खूबसूरत लग रहे थे, यहाँ तक कि फार्म हाउस भी रोशनियों से जगमगा रहा था, गोया कि फार्म हाउस एक हसीन मंजर पेश कर रहा था। प्रिंसिपल डेविडसन खुद इस्तकबालिया दरवाजे के पास खड़े थे, सबको वेलकम कर रहे थे। मगर तब वो परेशान से हो गए जब उन्होंने एक स्टूडेंट के सफ़ेद लिबास पर छत से गिरा एक कतरा देखा। क्या ये खून है? अरे नहीं बेटा, ये ऊपर से पाइप की लीकेज थी, जिसे अभी ठीक कर देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जब इंतजामिया ने इस जगह को देखा तो वहां पर किसी तरह का कोई पाइप नहीं लगा था। रात के 9 बज रहे थे। पार्टी जोरों पर थी। उसी की पुराने फार्म हाउस में नब्ज की तरह फड़फड़ा रही थी। सभी की नज़रें गुलकार पर थी, जो अपनी गायकी से सबको मुतासिर कर रहा था। सुरीली मौसीकी से तय खानों में भी आवाज़ें गूंज रही थी। दीवारों पर से टकराती आवाज़ें अजीब सी लहरें पैदा कर रही थी। एक बड़े हाल में सारा चैन और मार्क दोनों बच्चों की देखभाल के लिए मुकर्रर थे, और वो बच्चों पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। क्या किसी और ने भी उन्हें देखा? किसको देखा सारा? क्या कह रही हो? मार्क, वहाँ 3 लोग थे। हाँ, पर वहाँ तो कोई भी नहीं है। किचन के अमले ने डेविडसन को शिकायत लगाई कि उन्हें तो किचन से एक भी चाकू नहीं मिल रहा।
सर डेविडसन, अभी तो 5 चाकू इस अलमारी में थे, लेकिन जब फल तराशने के लिए अलमारी खोली तो कोई चाकू भी नहीं था। यही होंगे, तुमने कहीं आगे पीछे रख दिए होंगे। अच्छे से देखो, काम में लापरवाही नहीं करो। प्रोफेसर विलियम अपने फ़ोन पर मुख्तलिफ लोगों की ली गई तस्वीर देख रहे थे कि इसी बीच इन्होंने अपनी तस्वीर को खून आलूद देखा जो सिर्फ उन्हें नजर आ रही थी। तकरीबन रात के 10:20 पर तह खाने का दरवाज़ा खुला, जिसकी आवाज़ ने कई स्टूडेंट्स को अपनी तरफ माइल कर दिया था, जो आवाज़ सुनकर तह खाने की तरफ दौड़े जा रहे थे। इनमें से एक सीनियर जेसन स्टीमर्ट था, जिसने यकदम अपनी कांपती हुई उंगलियों को तह खाने की जानिब फेरा। शायद वो कुछ समझ गया हो। ये दीवारें, ये तो सांसें ले रही हैं। सारा जैन जो स्लेब को पकड़कर दुआ कर रही थी, उसका जिस्म गर्म होता जा रहा था, इतना कि उसे आग में लपेट लिया, यहाँ तक कि वो जलकर राख बन जाती। लेकिन एक साए ने उसे मुकम्मल जकड़ लिया था। तभी उसका दोस्त मार्क उसे पीछे की तरफ खींचने लगता है, लेकिन तब तक वो राख हो चुकी थी। अचानक पूरे फार्म हाउस की लाइट चली जाती है। जब वो पलट कर वापिस आए कि तभी 20 के करीब स्टूडेंट्स चंद सेकंड में ही गायब हो गए थे, वो भी बगैर किसी सुराग के। और जो बाकी बच गए थे, उन सब ने खिड़कियों में अपने खौफनाक अक्स देखे थे, तेज दांतों और चौड़े मुंह के साथ उन्हीं की जानिब देखकर मुस्कुरा रहे थे। हमें जल्दी यहाँ से भागना चाहिए। एक पैगाम जो दीवारों पर बार बार नमूदार हो रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। ऊपर से बच्चों की पुरानी नर्सरी के गाने बज रहे थे, जिनके फिक्रे गलत थे, अल्फाज उलट पुलट थे। ये सब सुनकर तमाम लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। फार्म हाउस का दर्जा हरारत गिरता जा रहा था, इतना कि खिड़कियों पर बर्फ़ के क्रिस्टल बनना शुरू हो गए थे, और इसी तरह से हर एक का नाम खिड़की पर लिखा जा रहा था, जिसे वो अपनी आंखों से देख रहे थे। यहाँ तक के नाम आते गए, रात बढ़ती गई, और हुआ कुछ यूं, वो क्रिस्टल खून में बदलते गए, यानी कि हर एक की मौत होती गई। फार्म हाउस चीखों पुकार से मचलता रहा। तुम्हारे गरूर ने हमें खूब पाला है। 10 साल से हम ऐसे अहमक का इंतजार कर रहे थे जो हमारे लिए दावत लेकर आए। स्टूडेंट्स और टीचर्स ने अपने बाकी साथियों को मुर्दा देखा और फार्म हाउस के अमले को लटका हुआ देखा। हर तरफ लाशों के अंबार थे, इनकी चीखें भी जम चुकी थी। डेविडसन के दिमाग में उस बुजुर्ग थॉमसन के वो अल्फाज गूंज रहे थे, ये घर सिर्फ कत्ल नहीं करता, बल्कि भूख भी मिटाता है। उस साए ने इसे वो सब दिखाया जिस पर इसे यकीन नहीं था कि ये किसी देहाती की कहानियां नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो वो देख चुका था। अगली सुबह जब गांव की कौंसिल पुलिस के हमरा वहां पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि फार्म हाउस वैसा ही है जैसा कई दहाइयों से खड़ा था।
यानी कि इतनी हलाकतों के बावजूद भी खाली, खामोश और लावारिस। फार्म हाउस की दीवारों पर उन मरने वालों के पोर्ट्रेट्स भी थे जो कल रात फार्म हाउस में थे, जो कि मुस्कुरा रहे थे। ये सब देखकर कौंसल वाले एक दूसरे को बेचैनी से घूर रहे थे कि इतने में उनकी सामने वाली दीवार ने एक नया पैगाम दिखाया। मज़ीद ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब करें।